क्या नाम है सर? मेरा गिरीश डोबरियाल है। मैं उत्तराखंड से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से? हाँ, दिल्ली भ्रमण पर आया हूँ। अब हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, उनको टीम के लिए। सब आप सबके साथ आए हैं? हमारे सब साथ है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव इलेक्शन जो है एकदम करीब में है, क्या लग रहा है, कुछ होगा, परिवर्तन होगा या रहेंगे मोदी? परिवर्तन की तो उम्मीद नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए था पर उम्मीद फिलहाल नहीं है जी। परिवर्तन होना चाहिए था लेकिन उम्मीद नहीं। आखिर उम्मीद क्यों नहीं है? विपक्ष इतना मेहनत कर रहा है। विपक्ष में एक तो एकजुटता का अभाव है, फिर वो विभिन्न विचारधारा वाले हैं तो उनको एकजुट करना वैसे भी इम्पॉसिबल है। एक्चुअली सत्ता पक्ष के पास एक मुद्दा है और वो उस पर एकजुट है। विपक्ष के पास में क्योंकि विभिन्न विचारधारा वाले हैं, वामपंथी अलग है, कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकजुट होने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएंगे। तो पब्लिक अगर एकजुट होंगे भी तो पब्लिक के पास गलत संदेश जाएगा। तो इसलिए फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो वर्तमान सत्ता पक्ष है इसको कोई विपक्ष कोई चुनौती दे पाएगा। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष के पास जो है मुद्दा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा मीन्स जैसे उनका एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसका इस टाइम व्यापक असर है जनता के ऊपर जी। फिलहाल तो वही मुद्दा चुनाव जीतने का, बाकी काम तो जो जिस तरह से हुए हैं वो इतना वो नहीं कि जो वोट देने लायक हो। इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। काम नहीं हुए हैं? काम हुए हैं मतलब नॉर्मली हुए, इतना कोई विशेष काम नहीं कि उसी काम के मुद्दे पर जो वोट दिया जाए। जो वोट फिलहाल पड़ेंगे वो वही विचारधारा पे पड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो एक मुद्दा तो है, वो तो सभी के, तो विपक्ष में जो भी रहेगा वो तो हर पार्टियां बोलती हैं और वास्तव में है ही। अगर कांग्रेस के टाइम से हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 4 गुना महंगाई हो ही गई है। आप एक सिंपल गैस सिलेंडर का उदाहरण ले लीजिए, है ना, और चीज़ें आप लोग बताए हैं, आप भी एक फैमिली वाले लोगों, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये है यानी कि महंगाई है लेकिन फिर भी जो है सत्ता पक्ष जीते। लहर सत्ता पक्ष के पक्ष में है क्योंकि उनके पास भावनात्मक मुद्दा है, लोग भावनाओं से इसमें जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे थे? बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी क्यों जीतना चाहिए? बीजेपी जीतना चाहिए सर। मोदी ने बहुत विकास कर रखा है, देश के लिए सब कर रखा है सर। क्या किया है, कुछ बताएंगे? कर रहे हैं सर। उत्तराखंड के लिए जैसे सब विकास किया है, ट्रेन सब किया है सर। हमारी तरफ से तो सब किया है मोदी। मेरे को तो राहुल गांधी के बारे में कुछ पता तो है नहीं सर। मोदी के बारे में मेरे को पता है, राहुल गांधी के बारे में मुझको पता नहीं। राहुल गांधी के विषय में जानते ही नहीं? मैं विपक्ष के इस समय तेज तर्रार नेता है भाई। मैं सर राहुल गांधी के बारे में नहीं जानता। मैं नहीं जानता। मोदी के बारे में मैं जानता हूँ, इतना मेरे को पता है। चलिए, क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं जानते हैं राहुल गांधी को? हाँ, जानता हूँ सर। कौन है राहुल गांधी? हम मतलब वो बनने वाले हैं, हमारे चुनाव में लड़ने वाले हैं, पर हम उनके साइड नहीं, हम बीजेपी की साइड है। बीजेपी के साथ? जी सर। क्यों है बीजेपी के साथ? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे उत्तराखंड में और यहाँ पूरे भारत में बहुत विकास किया है उन्होंने। तो कह रहा है विकास ही नहीं हुआ, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये तो विरोधियों का भड़काव है, जिससे कि बीजेपी इस सभा से हट सके तब। चलिए सर, आपके सामने आपके बच्चे जो है साथ में, उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी ने अच्छा काम किया, विकास। अपना व्यक्तिगत मसला है तो अब जो भी है उनके विचारधारा है। हमें जितना समझ है हमने अपनी बात बता दी है ना। लेकिन मेन है कि भावनात्मक मुद्दा है। विकास आप अगर विपक्ष जो गिनवा नहीं पाओगे। विकास हुआ, सभी कहीं विकास हुआ है, बट क्या हुआ है किसी के पास कोई इसका आंकड़ा नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि युवा बेरोजगार है और युवाओं से अगर बात किया जाए तो वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। तो वही मैं बोलता रहा हूँ, इस तरह से भावनात्मक लोगों को गोलबंद कर दिया गया है कि उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ वो उन्होंने तो विकास पे बात किया है ना, भावनाओं से जोड़ के तो बात नहीं दे सकते हैं विकास का। आप उनसे आंकड़ा तो लीजिए। मतलब पुरानी सरकार के आंकड़े, चाहे महंगाई पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे विकास पे हो, क्या उनके पास आंकड़े हैं? काम तो दिखाना होगा। तो वैसे बगैर आंकड़े के या बगैर काम जमीनी स्तर पर दिखाई दिए थोड़ी ना कोई एक पक्ष के सपोर्ट में आ जाएगा। नहीं, वो तो है। मतलब विकास जो दिख रहा है वो तो ये रेगुलर जो विकास, मैंने नहीं देखिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने रोड बना दिया, जहाँ पर बिजली नहीं थे वहाँ पर बिजली कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने पहला काम शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास का योजना के तहत सबको घर दिया। वो तो बहुत कुछ गिना देते हैं। देखो, विकास जो शुरुआत 1947 के बाद अगर हम तबका देखें, आज जो बिजली मिल रही है क्या एकदम से जमीन से तो पैदा नहीं हो रही है। इसके पहले डाम बनाए गए। डाम किसके टाइम में बने हैं? आज भी जो वर्तमान जो सरकार इनके टाइम में कोई एक डाम है जो नया बना हो वो बता दीजिए। नहीं, एकाएक अगर देखा जाए, अगर बिजली के मसले पे बात किया जाए तो एकाएक जो है चारों तरफ ग्रोथ हुआ है। जहाँ जहाँ बिजली नहीं थे वहाँ पहुँचा है। कुछ चीज़ें उसका एक कारण ये है कि उसका कारण थोड़ा निजीकरण भी है और निजीकरण की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कर दी थी, तो थोड़ा समय लगता है। मैं ये नहीं करके आज विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है पर उसी गति से हो रहा है। लेकिन जो बोर्ड है वो विकास के नाम पर नहीं पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है।
विकास में नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, विकास हो रहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। आना चाहिए मोदी जी को कि नहीं आना चाहिए? देखो हम मेरी व्यक्तिगत तो मेरी मंशा नहीं कि वो दोबारा आने चाहिए, क्योंकि उनकी जो विघटनकारी राजनीति है और जो नफरत की राजनीति है, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानते हैं कि नफरत की राजनीति? मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं पर्टिकुलर इस कुछ जो उसमें विशेष विचारधारा वाले उनका मैं विरोधी हूँ। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी कहते हैं, वो तो योजनाओं का लाभ अगर छाट के किसी को दिया गया हो तो हाँ, देखो मतलब ऐसा होता है कि मतलब भाई जब विपक्ष आरोप लगाता है तो सत्ता पक्ष यही कहता है कि किसी भी योजना का लाभ हमने किसी व्यक्ति विशेष को छाट कर दिया हो तो बताइए। देखो सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, वो जो आपको आगे जारी करना चाहे वो मैं कर सकती है ना। लाभ जो लाभ ले चुके हैं वो भी तो सामने आते हैं। तो देखो वो तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तो लाभार्थी जो है मुस्लिम महिलाएं इसके हुई। बात मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदी की मैं कह रहा हूँ, लाभ मिल रहा है। मैं जो रेगुलर में जो मिलना है सबको मिल ही रहा है, पहले भी मिलता रहा है। जब वो कांग्रेस वाले देते थे कहते तुम तुष्टिकरण करते हो, अब तुम ज़्यादा दे रहे हो तो अब हम क्या बोलेंगे? जब कांग्रेस वाले मुस्लिम को ज़्यादा देते थे वो तो तुमने उनको ज़्यादा दे दिया, वो तुष्टिकरण में आ गया था। अगर आप बीजेपी वाले ज़्यादा आप करो, आप भी बोले हमने ज़्यादा दिया उनको, लाभार्थी ज़्यादा है, तो ये तुष्टिकरण में नहीं आएगा। तो बात की आप सरकार कहीं भी घुमा फिरा सकती है, मेन है कि मौस पर पब्लिक जो मौस है तुम्हारा कितना कंट्रोल है, वहाँ तो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मान लिया मोदी जी को किसी कारणवश हटा ही दिया जाए प्रधानमंत्री फेज से, तो है कोई नेता ऐसा जो प्रधानमंत्री बन सके इसमें? देखो बहुत है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पता नहीं था कि वो बनेंगे, ऐसे हमारे देश में मनमोहन सिंह का अगर रिजल्ट दिया जाए तो फिर वही मैटर आ जाता है, पीछे से सरकार चलाने वाली, क्योंकि लगातार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई इस तरह की मतलब टैलेंट आगे उभर के आएगा, और बीजेपी में भी बहुत सारे टैलेंट है। गडकरी जी हैं जिन्होंने अच्छा काम कर रखा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ये चीज़ है। बदलना चाहिए मोदी जी को? नहीं बदलना चाहिए सर, मेरे साथ नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि नहीं बदलना चाहिए, 2024 में भी मोदी की सरकार आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ। कौन सा ऐसा काम है मोदी जी का जो आपको अच्छा लगा हो? मेरे हिसाब से मतलब काम तो सभी से है, सभी देशवासियों का मतलब ख्याल रखते हैं, सब सही है मोदी के हिसाब से। अमित रावत मेरे के लिए रहते हैं। अच्छा, अमित जी कहाँ रहते हैं आप? हम उत्तराखंड नैनीताल जिले से आए हैं। अच्छा, नैनीताल से आए दिल्ली घूमने के लिए? यस। क्या लगता है इलेक्शन नज़दीक है, कुछ है विचार कि क्या होगा आने वाले चुनाव में? क्यों नहीं, बीजेपी जीतेगी और क्या होगा। क्यों जीतना चाहिए बीजेपी? क्योंकि काम किया बहुत। काम तो वैसे क्या काम कर दिया भाई? बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा। धर्म से जोड़कर नहीं, जैसे आप देखो आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोगों का तो इजीली हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को तो ज़रूरत पड़ती है ना पैसों की, कहाँ से लेके आएंगे? आयुष्मान कार्ड एक मेन रीज़न है। दूसरा, जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें फ्री राशन बांटा, तो बहुत सारे काम किए गरीबों के लिए स्पेशली, तो वो इस वजह से लगता है कि जीतना चाहिए बीजेपी को ही। फ्री का तो समर्थन नहीं करते हैं, सरकार समर्थन ही नहीं कर रहा। फ्री का समर्थन नहीं कर रही, कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। रेवड़ी कहाँ बांटी? राशन की बात चल रही है, चावल और गेहूँ। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास काम नहीं है। युवा बेरोजगार तो एक मेन रीज़न उसका पॉपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे इंडिया टॉप मोस्ट पॉपुलेशन में पहुंच चुका है, नंबर 1 पे आ चुका है, तो ऑटोमेटिक जहां 10 लोगों की ज़रूरत थी नौकरी के लिए, वहाँ 15 लोग आएंगे, तो बेरोजगार तो ऑटोमेटिक ही होगा ना, उसमें तो पॉपुलेशन का मेन रीज़न। कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई तो बढ़ी रही है, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, इसके लिए बढ़ेगी। सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी? मुश्किल है, जब तक मोदी है, या उसके बाद योगी, फिर मुश्किल है। जैसे कि योगी है, उसके बाद अगर मोदी का वो हुआ 70 खत्म हुआ तो उसके बाद योगी भी हो सकते हैं, वो तो राहुल गांधी का उतना लगता नहीं।